हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ईश्वर से कामना करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था एक नए कोर्स, नए सिलेबस, एक नई वैकेंसी के साथ मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूंगा। वो दिन आज आ चुका है। बहुचर्चित यूपी SSSC का पीईटी एग्जाम आप लोगों के सामने आ चुका है। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ बिंदुवार महत्वपूर्ण जानकारी लेके मैं आपके सामने आया हूं जो इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उस क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे पीईटी एग्जाम क्या है। पीईटी एग्जाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड का कंबाइंड एग्जाम है। उस बोर्ड के तहत जितने भी समूह ग ग्रुप सी से संबंधित वैकेंसी होंगी उन सब का एक कंबाइंड प्री एग्जाम टेस्ट है। इस टेस्ट को पास करने के बाद हम दूसरे चरण में विभिन्न विभागों से आई हुई वैकेंसी को भर सकते हैं। मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इकोनॉमिकली बहुत ही विद्यार्थियों के साथ, गार्जियन के साथ बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है। विभिन्न परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरे जाते थे, पैसे खर्च होते थे। इस क्रम को देखते हुए एक ही एग्जाम को देने पर सारे विभागों का प्री एग्जाम होगा। मित्रों, हम दूसरी बात करेंगे, योग्यता क्या होनी चाहिए। पीईटी एग्जाम की फॉर्म को भरने के लिए हम कैसे एलिजिबल होंगे, हमारी योग्यता क्या होगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। हमारी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता हमारी होनी चाहिए 10th पास आउट या 10th क्लास में हम एपियर हों या इससे हायर एजुकेशन हो और हमारी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। 18 से 40 के बीच हमारी उम्र होनी चाहिए, तब हम पीईटी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। मित्रों, इसी क्रम में पेट एग्जाम का लाभ क्या है। इस एग्जाम का लाभ विभिन्न परीक्षाओं का प्री एग्जाम कंबाइंड होने से टाइम बचेगा और हमें मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का समय मिलेगा। किन किन पदों को सम्मिलित किया गया है, महत्वपूर्ण जानकारी है। किन किन पदों को सम्मिलित किया गया है मैं बताना चाहता हूं। यूपी SSSC के अंतर्गत आने वाले वो सभी विभाग, यूपी SSSC के अंतर्गत आने वाले वो सभी विभाग जिनके ग्रुप सी के लिए वैकेंसी निकाली गई है, वो सब विभाग इसमें सम्मिलित किए गए हैं। जैसे सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, आबकारी विभाग और सचिवालय में कुछ वैकेंसीज हैं। इस टाइप से प्रदेश के अंदर जितनी भी यूपी SSSC के अंतर्गत आने वाली समूह ग्रुप सी से संबंधित परीक्षाएं हैं, वो सब विभाग इसमें सम्मिलित किए गए हैं। मित्रों, पीईटी एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीईटी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। सुनियोजित तरीके से, एक रणनीति के साथ, कठिन परिश्रम के साथ हमें तैयारी करनी है, जिससे इस पीईटी एग्जाम में हाई मेरिट के साथ हम क्वालिफाई करें। इसमें मित्रों
सबसे बड़ा पॉइंट है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, ये मैक्सिमम स्कोर करने का एग्जाम है। जब इस एग्जाम में पीईटी में हमारे स्कोर मैक्सिमम होगा तभी हम शार्ट लिस्ट करने पर हम सेकंड लिखित परीक्षा या सेकंड चरण की जो परीक्षा है उसमें हम प्रवेश करेंगे। अगर हमारी मेरिट कम है या हम मार्क्स कम मिल पा रहे हैं तो हम सेकंड चरण की परीक्षा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसी क्रम में मित्रों, मैं आप लोगों से यूपी ट्रिपल एससी प्री एग्जाम के बारे में और भी पॉइंट डिस्कशन करता हूं। आवेदन की संभावना व पदों की संख्या। आवेदन की संभावना, क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th रखी गई है, 10th अपेयरिंग और पास आउट। तो हर साल आप लोग देखते हैं लाखों में 10th क्लास में बच्चे अपियर होते हैं, पास होते हैं। 12th में लाखों में बच्चे अपियर होते हैं, पास होते हैं। अभी आपने देखा है जो बच्चे टीजीटी का फॉर्म भरे हैं वो देखे हैं कि अप्रॉक्स 9-10 लाख फॉर्म भराए गए हैं। तो वो सब चीजों का कैलकुलेशन करते हुए देखा जाए, प्रदेश के अंदर 20 लाख से ऊपर फॉर्म पीईटी में भरे जाएंगे, पीईटी में फॉर्म भरे जाएंगे। अब बात आती है पदों की संख्या। न्यूज के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई है कि 50,000 प्लस यूपी ट्रिपल एससी विभिन्न भिन्न भिन्न विभागों में वैकेंसी निकालने वाली है और उस वैकेंसी को, उस सेकंड चरण को वही बंदा भर पाएगा जो पीईटी में हाई स्कोर करेगा। मित्रों, आवेदन की तिथि, संभावित जानकारी। आवेदन की तिथि, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 21 जून 21 इसकी लास्ट आवेदन करने की लास्ट तिथि है। फीस कटाने की, फाइनल सबमिशन की लास्ट डेट 28 जून है। मित्रों, देरी मत करिए, समय नहीं है। बच्चों के फॉर्म भरने की संख्या बहुत ज्यादा है, साइट डाउन हो जाती है, इसलिए आप लोग तुरंत बिना देरी करते हुए फॉर्म को भरिए। फॉर्म की कास्ट, फॉर्म की फीस, शुल्क बहुत ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 185 है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस कम भी है। और ये जानकारी जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये कोई मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, यूपी ट्रिपल एससी इस चयन बोर्ड की, गवर्नमेंट की जो एक वेबसाइट है UPSSC.government.in में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, या सरकारी रिजल्ट में जाकर के आप सारी नोटिफिकेशन और सिलेबस को देख सकते हैं। मित्रों, लास्ट का पॉइंट जो हमारा है, सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। इस सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की चर्चा हम सिलेबस को बताने के बाद हम एग्जाम का पैटर्न बताएंगे। हम बात करते हैं सिलेबस। यूपी ट्रिपल एससी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट सिलेबस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अहर्ता पेट हेतु वास्तविक पाठ्यक्रम। मित्रों, पाठ्यक्रम बताने के पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा और क्वेश्चन की समय अवधि क्या होगी, मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं। इस पीईटी एग्जाम में प्रश्नों की संख्या
100 होगी। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, प्रत्येक 1 नंबर का होगा। इस टाइप से हम देखें तो ये टोटल 100 मार्क्स का होगा। पूर्णांक कितने का है? 100 मार्क्स का है। टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 100। परीक्षा की अवधि 2 घंटे। ये 100 क्वेश्चन 120 मिनट आपको दिया जाएगा। इसी क्रम में अब हम देखते हैं सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसमें 4 टाइप के सिलेबस रखे गए, सब्जेक्ट रखे गए हैं। पहला जीएस है और दूसरा मैथ, इसी का पार्ट रीजनिंग है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये 50 मार्क्स का है। मैथ और रीजनिंग 30 मार्क्स के हैं, हिंदी 15 मार्क्स का है और इंग्लिश 5 मार्क्स का है। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब इस जीएस को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं अलग अलग पार्ट में। देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, इसकी जो टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आप लोगों को और एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा है उसी का और भी पार्ट है, ये इसका नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मोमेंटम, इसके ये टॉपिक हमारे एक्सपर्ट आप लोगों को समझाएंगे और ये 5 नंबर का आएगा। नेक्स्ट भूगोल, ज्योग्राफी, ये भी 5 नंबर की पूछी जाएगी। ये भूगोल का ही पार्ट है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ये टॉपिक है। हमारे एक्सपर्ट टॉपिक को और भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो बोर्ड में। ये भी 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। नेक्स्ट उसी का पार्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ये सारे टॉपिक जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये सारे टॉपिक हमारे एक्सपर्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। ये 5 मार्क्स का है। सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक विज्ञान, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, हमारे एक्सपर्ट इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये भी 5 मार्क्स का आएगा। प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, ये भी हमारे एक्सपर्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजें। ये 5 मार्क्स का आएगा। सामान्य हिंदी, संधि विलोम, ये सारे पॉइंट हमारे एक्सपर्ट एक्सप्लेन करेंगे। ये 5 मार्क्स की है। सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश, ये लिखा हुआ है। व्याकरण में सारी चीजें आ गई हैं। हमारे एक्सपर्ट इसे और भी डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे। ये 5 मार्क्स की है। तर्क एवं तर्क शक्ति, ये टॉपिक है। लॉजिक एंड रीजनिंग, इसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट सामायिकी, करंट अफेयर्स, ये 5 मार्क्स का आएगा, इसे भी एक्सप्लेन किया जाएगा। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, 10 मार्क्स का है। हमारे एक्सपर्ट इसे भी एक्सप्लेन करेंगे। अपठित हिंदी का ही पार्ट है, गद्यांश, 10 मार्क्स का है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हिंदी का ही एक पार्ट है। इसमें प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, 2 गद्यांश होंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स का है। इसी टाइप से ग्राफ की व्याख्या, ये मैथ का पोर्शन है, 2 ग्राफ होंगे, ईच में 5 क्वेश्चन, 10 मार्क्स का। इस टाइप से और भी आगे बढ़ते हैं
तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी 10 मार्क्स का आएगा। ये भी एक रीजनिंग मैथ का पोर्शन है। नेक्स्ट मित्रों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इसका लेबल क्या होगा, पेपर का लेबल क्या होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्रम 01 से 09 पर अंकित शैक्षणिक विषय के संबंधित प्रश्न का स्तर, कठिनाई का स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षणिक एनसीईआरटी पैटर्न पर होगा। इसका मतलब 10th और 12th लेवल की 1 से 9 तक जो सिलेबस में दिए हैं वो सारे सब्जेक्ट 10th प्लस 12th लेवल के होंगे। परीक्षा का प्रकार बहुविकल्पी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है, जो मैं डिस्कशन कर चुका हूं, प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। इसको हम मोटे मोटा समझ सकते हैं कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर सही में से 1 नंबर काट लिया जाएगा, मतलब 1 क्वेश्चन को गलत माना जाएगा। इसलिए मित्रों, हमें जबरदस्त लगन के साथ तैयारी करनी है। हमारी टीम हर क्षण आपके साथ लगी रहेगी। मेहनत करिए दोस्तों। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज के दिन आप लोग एक एक पौधा लगा करके पर्यावरण को बचाएं, अपने जीवन को बचाएं। बस आज इतना ही। एक हमारी टीम आप लोगों को अलग अलग एक्सपर्ट अच्छे कंटेंट के साथ आप लोग सामने वीडियो आएंगी, तो आप लोग देखिए। जो प्रॉब्लम हो, हमारे वीडियो के नीचे हमारा नंबर रहेगा, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हम अपनी बातें दूर बैठे लोगों तक, गांव-गांव में बैठे विद्यार्थियों तक पहुंचा सकें, जिससे उन सबको लाभ हो सके। पीईटी बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत ढेर वैकेंसी लेके आ रहा है। इस आर्थिक मंदी में हमें अपने को दूर करने के लिए बहुत अच्छा एक साधन है। मित्रों, बहुत कुछ कहना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, बहुत सी बातों को शेयर करूंगा। अपने बातों पे विराम लगा रहा हूं। जय हिंद।